अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। और आज हम लोग पढ़ेंगे, लाइव सेशन में जुड़ चुके हैं और जितने भी बच्चे मेरे साथ लाइव सेशन में जुड़े हुए हैं, आप सभी लोगों को बहुत बहुत बधाई, नमस्कार। और मैं आप लोगों से एक रिक्वेस्ट करता हूं कि जितने भी आपके फ्रेंड्स, दोस्त हैं, कृपया आप इस क्लास को अधिक से अधिक बच्चों तक शेयर करें, क्योंकि मैंने आप लोगों के लिए एक बहुत ही बेहतरीन प्लानिंग लेकर के आई है। और प्लानिंग है दोस्तों कि मात्र 30 दिनों में आप वर्ल्ड लेवल की इंग्लिश सीख सकते हैं। दुनिया भर में आप कहीं भी, आपको इंग्लिश में कहीं भी दिक्कत नहीं होगी। मात्र 30 दिन का ये मेरा क्लास देखिए, और 30 दिन के क्लास के बाद आपको ये एहसास होगा कि क्या मैं जिस लेवल से आया था यहाँ पे वही मेरा स्टैंडर्ड है। नहीं मेरे दोस्तों, बिल्कुल जीरो से आप हीरो बना के आपको छोड़ेंगे। मात्र 30 दिन आप मेरे साथ जुड़े रहिए और 30 दिनों में आपकी परफॉर्मेंस क्या होगी आप समझ सकते हैं। तो मेरे साथ जो बच्चे लाइव में जुड़े हुए हैं, मैं थोड़ा सा देखना चाहूँगा अपने, प्लीज़ थोड़ा मोबाइल दीजिए मेरे को, कौन कौन बच्चे जुड़े हुए हैं। अच्छा, मेरे साथ जुड़ गए हैं भोला जी। भोला जी, क्लियर आप लोगों को आवाज़ मेरी सुनाई दे रही है और वीडियो क्लियरिटी आ रही है, आप लोग देख पा रहे हैं? अच्छी बात है, थैंक यू। शुरू करें। आज हम लोग पढ़ेंगे अल्फ़ाबेट, ठीक है। ये अल्फ़ाबेट क्या होता है, बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट है। और इसको बिल्कुल जीरो से पहले जब हम स्टार्ट करेंगे अल्फ़ाबेट आज पढ़ना, तो अल्फ़ाबेट हम लोग पढ़ें दोस्तों। ये बिल्कुल बेसिक चीज़ है, अधिक से अधिक दोस्तों के साथ शेयर करें। और आपको हर वर्ड में, सिर्फ मेरे साथ चलिए, आपको हर वर्ड में एक क्लियरिटी, एक नया सीखने को मिलेगा जो शायद आपने कभी सुना होगा और सीखा होगा। तो इसलिए इस वीडियो को एंड तक देखिए, हर चीज़ आपको मिलेगा। भोलेनाथ, हेलो सर, हेलो भोलेनाथ, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है, अब ये 30 दिन के अकॉर्डिंग हम लोग क्या पढ़ने जा रहे हैं, इस चीज़ को थोड़ा सा हम लोग समझेंगे। भाई 30 दिन बहुत ही अधिक समय होता है और मात्र 30 दिन में 30 घंटे आप हमको दे दीजिए और आपको वो 30 घंटे में हीरे मोती जैसा आपको मैं बना के नहीं छोड़ा यहाँ से। आपका एक अलग पहचान, एक अलग शेयर करिए, क्या दिक्कत है। आ गया नोटिफिकेशन, ठीक है। चलिए जल्दी जल्दी आप लोग जुड़ जाइए, अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, ठीक है। जितने भी मेरे स्टूडेंट्स, मेरे भाई, मेरी बहनें इस वीडियो को देख रहे हैं, आप लोगों तक अगर नोटिफिकेशन गया है तो मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूं कि बिल्कुल जीरो से इंग्लिश स्पोकन क्लास यहां से स्टार्ट हो चुका है मिरेकल इंग्लिश स्पोकन की तरफ से। और आप जल्दी जल्दी जुड़ जाइए ताकि मैं क्लास ले सकूं, ठीक है, स्टार्ट कर सके। और इसमें बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट ये क्लास आपकी होने जा रही है। और इस मोस्ट इम्पोर्टेंट क्लास में मैं बिल्कुल बेसिक से, क्या बेसिक से बेसिक टू एडवांस, बेसिक टू एडवांस आपको एकदम पढ़ाने जा रहे हैं। कहीं भी आपको दिक्कत नहीं होगी। निखिल मेरे साथ हैं, हाय निखिल। ठीक है, नहीं दिखाई देगा वहाँ से, यहीं से ठीक है, दूर हो जा रहा है थोड़ा सा लैपटॉप। हेलो निखिल, ठीक है, निखिल जुड़ गए हैं मेरे साथ। भोलेनाथ, बहुत सारे बच्चे जुड़ रहे हैं। और कहाँ से जुड़ रहे हैं आप लोग ये भी बताइए, जगह का नाम जरूर बताइए। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले भाई जब हम बात करेंगे इंग्लिश स्पोकन में, तो इंग्लिश का क्या महत्व है, क्या इम्पोर्टेंस है इंग्लिश का, क्यों हम सीखें इंग्लिश। पहला प्रश्न होता है कि क्यों हम इंग्लिश सीखें। तो भाई मैं आपको बता दूं कि इंग्लिश आज का क्रेज है, ग्लोबल लैंग्वेज है। इंग्लिश के बिना आप अधूरे हैं, इंग्लिश के बिना आपका कोई इम्पोर्टेंस नहीं है इस दुनिया में आज। अगर आप थोड़ी सी इंग्लिश जान जाते हैं, कुछ भी नहीं सीखते हैं, ठीक है, कुछ भी नहीं जानते हैं, सिर्फ इंग्लिश जान जाते हैं, तो आप कहीं भी दुनिया के कोने कोने में चले जाइए,
आपको कहीं भी दिक्कत नहीं होगी। आपको न तमिल जानने की ज़रूरत है, न हिंदी, न मराठी, न उर्दू, न फारसी, न चाइनीज़। कोई लैंग्वेज अगर आपको नहीं भी आती है, सिर्फ इंग्लिश आती है, तो मेरे दोस्त पूरे दुनिया का सैर करके आप अपने देश स्वदेश अपने घर वापस आ सकते हैं, और वो भी इज्जत प्रतिष्ठा के साथ। आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग माई मैटर, वट आई वॉन्ट टू टॉक टू यू। ओके, अब मैं क्या आप लोगों से बातें करना चाहता हूँ, आप लोग समझ पा रहे हैं। अब मैं बात करूँगा, सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कि ये अल्फ़ाबेट क्या होते हैं। इंग्लिश जब हम पढ़ना शुरू करते हैं तो सबसे पहले हमको मिलता है अल्फ़ाबेट। बेसिक से हम लोग पढ़ेंगे, और बेसिक से जीरो से इसलिए हम लोग पढ़ रहे हैं क्योंकि भाई अगर जैसे ही मैं बीच में एडवांस में थोड़ा चला जाऊंगा तो जितने भी मेरे छोटे भाई हैं जो बिल्कुल इंग्लिश नहीं जानते हैं उनको दिक्कत होने लगेगी। पूछेंगे कि सर सब्जेक्ट क्या होता है, वर्ब क्या होता है, ऑब्जेक्ट क्या होता है, मेन वर्ब क्या होता है, ऑक्सिलरी वर्ब क्या होता है, ये एडवांस इंग्लिश क्या होता है, ये बेसिक इंग्लिश क्या होता है। तो आपको बहुत सारे क्वेश्चंस एराइज होंगे, आप कंफ्यूज हो जाएंगे और बीच में आपको बहुत सारी दिक्कतें होंगी। इसलिए आप लोगों को सबसे पहले बेसिक से मैंने स्टार्ट किया है। और पंकज सिंह चैनल गोल्ड को लाइक एवं शेयर जरूर कीजिएगा, और जो भी आपके दोस्त हैं अधिक से अधिक शेयर कीजिए। आइए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। भाई अल्फ़ाबेट मीन्स क्या होता है, तो आप जानते हैं कि हिंदी में क ख ग घ जिस तरीके से लेटर्स हैं उसको वर्णमाला कहते हैं हिंदी में, ठीक उसी तरह से इंग्लिश में उसको हम जो इंग्लिश जिससे हम लोग पढ़ पाते हैं, लिख पाते हैं, जिस लेटर के माध्यम से, उसको हम लोग इंग्लिश में अल्फ़ाबेट कहते हैं। क्लियर हो गया कॉन्सेप्ट? बेटा सबसे पहले ज़रूरी है कॉन्सेप्ट क्लियर होना। कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा आप हर जगह हर वक्त फंसेंगे। तो ये अल्फ़ाबेट क्या होता है, तो ये A B C D ये जो भी होते हैं लेटर, इसी को अल्फ़ाबेट कहते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। बहुत सारे बच्चों को ये भी मैंने देखा है कि गलत लिखते हैं, और अल्फ़ाबेट इसको हम लोग लगभग दो तरीके से लिखते हैं। ठीक है, अल्फ़ाबेट को हम लोग दो तरीके से लिख सकते हैं। कौन कौन सा तरीका है भाई? एक तो कैपिटल लेटर जिसको बोलते हैं, कैपिटल लेटर्स, कैपिटल लेटर्स। कैपिटल लेटर्स मीन्स होता है बड़ा अक्षर। ठीक है, बड़ा अक्षर। और बच्चे बहुत सारे भर भर के मिस्टेक्स इसमें करते हैं। क्या मिस्टेक करते हैं भाई? तो कभी बड़ा वाला लेटर छोटा में लिख देते हैं बच्चे, और छोटा वाला बड़े में। मैंने यहाँ तक कि बहुत सारे यूट्यूब पे भी इस तरीके की मिस्टेक्स को मैंने देखा है। बट बेटा आज के बाद आपको ये गलत नहीं हुआ। मैंने बताया बिल्कुल बेसिक से पढ़ाएंगे तो पढ़ाएंगे। ठीक है, इससे भी पहले हम लोग जान जाते हैं कि ये अल्फ़ाबेट को लिखा किसने है। ठीक है, अल्फ़ाबेट को किसने लिखा है। ठीक है, अल्फ़ाबेट का आविष्कार किसने किया है, लिखा किसने है? तो इसका क्यूरा। क्या? क्यूरा। ठीक है, क्यूरा जो है इन्होंने, क्यूरा, ठीक है, क्यूरा ने क्या किया था? अल्फ़ाबेट को लिखा था। किस चीज़ को लिखा था भाई? आविष्कार, इसके जनक कौन है? क्यूरा। ठीक है, और अगर आपसे यहीं पे बच्चे मिस्टेक करते हैं कि पूछ देता है कि इंग्लिश के जनक किसे कहा जाता है, तो इंग्लिश के जनक बेटा कहा जाता है शेक्सपियर को। किसको कहा जाता है? शेक्सपियर को। ठीक है, जनक की अगर बात किया जाए, इंग्लिश के जनक की अगर बात किया जाए तो उसको बोलते हैं शेक्सपियर। शेक्सपियर। ठीक है, इंग्लिश की जनक की अगर मैं बात करूं तो शेक्सपियर को कहा जाता है। अगर यहीं पे अल्फ़ाबेट की मैं बात करूं प्रॉपर तो उसको क्यूरा बोलेंगे। क्लियर हो गया? आई होप आपको समझ में आया होगा। और ये यूनिक वर्ड आपने एक चीज़ यहाँ से सीखा होगा। ठीक है, हाँ, एजुकेशन पोर्टल, थैंक यू, नमस्कार। ठीक है, क्यूरा। क्या? अल्फ़ाबेट को किसने आविष्कार किया था? तो क्यूरा ने। ठीक है, तो अब हम सबसे पहले, बच्चे गलतियां क्या करते हैं ABCD को लिखने में? ठीक है, कहाँ पे गलतियां करते हैं? प्रोनाउंसिएशन में भी प्रॉब्लम होती है। तो मैं बिल्कुल स्टार्ट और बिल्कुल बेसिक से बताने जा रहा हूँ। ठीक है, कैसे भाई लिखते हैं? और बच्चों को अगर आप पढ़ रहे हैं तो मैं आपको सिर्फ पढ़ने के लिए नहीं पढ़ा रहा हूँ। मैं चाहता हूँ इन कमिंग फ्यूचर यू वांट टू बिकम अ एक्सीलेंट टीचर। अगर आप अच्छे एक शिक्षक बनते हैं
तो इससे क्या होगा कि आने वाले जो जनरेशन है उसको आप बेहतरीन सिखा सकते हैं, एक अच्छा क्वालिटी दे सकते हैं। तो ABCD को भी बहुत सारे बच्चों ने गलत लिखते हैं और पढ़ते भी गलत हैं। इसको मैं पढ़ के भी बताऊंगा और लिख के भी आपको दिखाऊंगा कैसे। ABCDEFGHIJKLM, ठीक है। बहुत सारे बच्चे गलतियां क्या करते हैं, अब यहाँ पे M जो है जल्दबाजी में ऐसे M लिख देते हैं। भाई गलत है, नहीं लिखना है, ये मिस्टेक नहीं करना है आपको, कभी भी भूल के भी नहीं करना है। ये तीनों लेटर जो होंगे, तीनों लाइन जो होगी बिल्कुल इक्वल होगा। NOPP QRST, ठीक है। UVW, ये बच्चे ये भी गलती करते हैं, ध्यान दीजिएगा, ऐसे लिख देते हैं, बिल्कुल गलत है ये, ठीक है। WXYZ, ये है सही सीक्वेंस टू राइट अल्फ़ाबेट। सही सीक्वेंस ये है अल्फ़ाबेट को लिखने के लिए। आज के बाद आप कभी बच्चों को इस तरीके से ही लिखने सिखाइएगा और स्वयं भी लिखिएगा ऐसे ही। अब रही बात कि लिखने तो आ गया सर, हम पढ़ें कैसे इसको, सही प्रोनाउंसिएशन क्या होगा। बहुत सारे बच्चे प्रोनाउंसिएशन बोलते हैं, प्रोनाउंसिएशन बोलते हैं, जो कि ये भी गलत है, पढ़ते भी गलत हैं, उस वर्ड को भी गलत प्रोनाउंसिएशन करते हैं। दिस इज द राइट प्रोनाउंसिएशन ऑफ दिस वर्ड, प्रोनाउंसिएशन, व्हाट यू कैन से, प्रोनाउंसिएशन, ठीक है। तो इसका सही प्रोनाउंसिएशन क्या होगा, आज के बाद ऐसे ही पढ़िएगा। हम लोग इसको हिंदी के अकॉर्डिंग पढ़ते हैं, हमारे बच्चे जो होते हैं हिंदी के अकॉर्डिंग पढ़ते हैं, बट इंग्लिश लैंग्वेज इज अ डिफरेंट लैंग्वेज। आज के बाद इसको आप ऐसे पढ़ेंगे, कैसे, ABCDEF, लिप्स देखिएगा, FFGH, ये वाली साउंड निकालना है, HI, नट आई, बच्चे बोलते हैं आई यूज नहीं करना है, I, what you can use, I, J, what, J, this is the right pronunciation of this word. K, this is the English sound, K, not K, K नहीं बोलेंगे आप लोग, what is the right sound, K, clear, L, what, L, M, okay। बहुत बहुत धन्यवाद, आप लोग जुड़ रहे हैं। बहुत सारे बच्चों को अधिक से अधिक शेयर कीजिए ताकि लाइव क्लास चल रहा है। और आप लोग ये भी बताइए कि साउंड प्लस में वीडियो क्लियरिटी मिल पा रहा है आपको कि नहीं। अगर थोड़ी सी भी दिक्कत होगा तो एक मैसेज ज़रूर करके बताइएगा, और आप लोगों का प्यार दुलार ज़रूर मिलना चाहिए। अगर आप लोग इस वीडियो को देख रहे हैं तो अधिक से अधिक शेयर करेंगे, कमेंट करेंगे, एक प्यारा सा कमेंट, चूँकि मेरे जैसे टीचर देख सकते हैं ये बोर्ड, मेरी बोर्ड का स्थिति क्या है, ठीक है। और फिर भी आप लोगों का प्यार मिल रहा है, आप लोगों ने इस बोर्ड पे पढ़ाते हुए भी मुझे आप लोग लाइक कर रहे हैं। अधिक से अधिक लाइक करिए, शेयर करिए, और बिल्कुल वो फील मैं आपको यहाँ से दूंगा जो एक क्लास में आपको फील मिलता है। बिल्कुल ये समझिए कि हम घर पे बैठ करके पढ़ रहे हैं, नहीं बल्कि क्लास में जा करके बैठ के एक टीचर के सामने पढ़ रहे हैं, वो वाला फील आपको यहाँ से लगेगा। और ऐसे ही आपका डेली क्लास चलेगा, ठीक है। और आप लोग, मैं एक बता दूं कि आप लोग इंग्लिश को इग्नोर ना करें। आप 21वीं सदी में आ चुके हैं, 21st सेंचुरी में आ चुके हैं। अगर आप सीरियस मैटर में बोल रहा हूं, अगर इग्नोर करते हैं तो आप भाई बहुत पीछे छूट जाएंगे। इंग्लिश इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट फॉर यू, फॉर योर जनरेशन, फॉर योर करियर। इंग्लिश आपके करियर के लिए, आपके लिए बेहद ही खास है। आज आप इग्नोर करते हैं तो आपको पूरा लाइफ पछताना पड़ेगा। आप अपने बच्चों को, आप अपने बूढ़े माँ बाप को क्या जवाब दीजिएगा, ये आप सोचिएगा। इंग्लिश के लिए लाखों लाख बच्चे जो हैं
सरकार प्राइवेट स्कूल में जा कर के सिर्फ इंग्लिश के लिए अपना पैसा वेस्ट कर देते हैं। क्या मैं सही बोल पा रहा हूँ? सिर्फ इंग्लिश के लिए बच्चे जो हैं लाखों लाख पैसे जो हैं क्या कर देते हैं, अपना नुकसान कर देते हैं जा कर के प्राइवेट स्कूल में, कि मेरा बच्चा इंग्लिश बोलेगा, इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ेगा। और यहाँ से मैं, मेरे दोस्त, आपकी मजबूरी, आपकी व्यवस्था को मैं समझता हूँ। इसलिए मुझे देखा नहीं गया और मैंने भी, मेरे पास साधन की कमी है, इसके बावजूद भी मैंने सोचा कि नहीं, मुझे जो ही है, जिस रूप में ही है, मुझे लाइव क्लास आना चाहिए। और मैं विवश होकर के आप लोगों के साथ जुड़ा हूँ और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग मेरी इमोशंस को ज़रूर समझ रहे हैं। मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूँ कि अधिक से अधिक इसको शेयर कीजिए, 1000 पार होते ही, और सब्सक्राइब जरूर मेरे चैनल को कीजिए और कराइए। ये आप लोगों का प्यार की मुझे ज़रूरत है, ताकि मैं यहाँ पे स्मार्ट बोर्ड लगा सकूँ। मैं अपने जितने भी मेरे अंदर कंटेंट हैं, मैं उस कंटेंट को आप तक पहुँचा सकूँ। ये मेरे अंदर भरा हुआ कंटेंट मैं आप लोगों के दिल तक दिमाग तक पहुँचाना चाहता हूँ। बस मुझे एक प्यार, इसके बदले में और कुछ अधिक से अधिक शेयर कर देना है और सब्सक्राइब कर लेना है और अपने दोस्तों को बता देना है कि पंकज सर रोज़ 1 बजे से लाइव आ रहे हैं। और आप उस लाइव क्लास को अगर नहीं भी देख पाते हैं तो मैं आप लोगों से आग्रह करता हूं कि रिकॉर्डेड क्लास ज़रूर देख लीजिए, और इस रिकॉर्डेड क्लास में कंटिन्यू आप बने रहिए, और लाइव क्लास में बनते हैं तो और बेहतर है। और मात्र 30 घंटे मुझे समय दीजिए, अधिक नहीं, 30 घंटे, 30 आवर्स चैलेंज मैं देता हूं कि 30 दिनों भी में आपकी पूरे रूप एवं आपका माइंड में चेंज नहीं कर दिया तो फिर आप बताइएगा कि पंकज सर क्या बोल रहे थे। आपकी सोच, आपकी मेंटलिटी, आपकी थॉट्स को मैं चेंज कर दूंगा, क्योंकि यहाँ से, इस बोर्ड से आपको, ये सिंपल बोर्ड जरूर है लेकिन लाइफ चेंजर बोर्ड है ये। तो आइए स्टार्ट करते हैं। कैसे आप भाई प्रोनाउंस करेंगे इसको, कैसे आप बोलेंगे? खे, नट के, खे, एल, एम, एम, एन, ओ, पी, नट पी, P, parrot, parrot, parrot. This is the English sound. P, Q, queen, queen. This type of R, red, red. This is the sound. S, S, S. T, not T, T, T. Time. Tell, time, tell. Okay, this is the sound. Tell, you tell please, not you tell please. This is not English, real English. Okay, you tell please. This is the right accent of this word. Okay, बहुत बहुत धन्यवाद और सबको प्यार भरा नमस्कार। जितने भी मेरे भाई इस लाइव सेशन में जुड़े हुए हैं, मैं सबको दिल से धन्यवाद देता हूँ। सबको डेली क्लास होगा भाई? हाँ बिल्कुल होगा। भोलेनाथ बोल रहे हैं क्या सर डेली क्लास होगा? एकदम बिल्कुल भाई, आप सिर्फ जुड़े रहिए, ठीक है। एजुकेशन पोर्टल कंटिन्यू एकदम रहेगा भाई। सैल्यूट है आपको, एकदम डेली आइए और अधिक से अधिक इसको शेयर कीजिए। और आपको हर डे, ये गारंटी है मेरा कि हर डे आपको नया सीखने के लिए मिलेगा। एब्सोल्युटली राइट सर भोलेनाथ। हाँ भाई बिल्कुल। ओके, आई वांट टू से दैट यू ज्वाइन नेक्स्ट डे 1 PM. आई एम गारंटीड टू यू। गुड आफ्टरनून निखिल, गुड आफ्टरनून। कहाँ है अभी नीतीश? ओके, थैंक यू। चलिए आगे बढ़ते हैं, बने रहिए मेरे साथ, अधिक से अधिक शेयर कीजिए। और देखिए मैंने अभी जस्ट बताया, क्या बताया अभी तक के क्लास में, मैंने ये बताया भाई कि ये अल्फ़ाबेट को किसने लिखा, ठीक है। फर्स्ट टाइम अल्फ़ाबेट का आविष्कार किसने किया था? तो क्यूरा ने, ठीक है। दूसरा मैंने बताया
कैपिटल लेटर लिखने का सही पैटर्न, सही सीक्वेंस क्या होता है। बहुत सारे बच्चे गलत लिखते हैं, तो आज के बाद ऐसी गलतियां ना करें। मैंने इसको पढ़ के भी दिखाया कि सही इसका साउंड क्या होगा, प्रोनाउंसिएशन क्या होगा, जिसको आप लोग बार बार 2 या 3 बार प्रैक्टिस करेंगे। आई होप आपकी इंग्लिश बहुत ही सुटेबल और बहुत ही सही हद तक हो जाएगी। और मैंने ये बताया कि इंग्लिश के जनक, अंग्रेजी भाषा के जनक किसे कहा जाता है भाई, तो शेक्सपियर को। एक्स्ट्रा में मैंने ये भी नॉलेज दिया, तो इसको आप लोग मिस नहीं करेंगे, ठीक है। थोड़ा सा और इसको प्रैक्टिस सेशन लेते हैं। प्रैक्टिस करके मैं बताता हूं कि आप लोग कैसे प्रैक्टिस करेंगे। एक एक चीज को अभी प्रैक्टिस करके बता रहा हूं, ठीक है। कैसे, वी वाउल, बहुत सारे बच्चे बोलते हैं वावेल, बाउल। दिस इज द incorrect spelling, not this is right sound, okay. Vowel, what you can say, pronounce it, this is the right pronunciation, this word vowel. Lips, see my lips, okay, मेरे tongue को, मेरे lips को आप लोग देखेंगे, vowel, w not w, बच्चे प्रोनाउंस करते हैं w, जो कि गलत साउंड है भाई। क्या साउंड करेंगे इसको, W, ओके। थोड़ी सी दिक्कत होगी फर्स्ट टाइम, आई अंडरस्टैंड योर मैटर, ओके। X, Y, Z, व्हाट यू कैन प्रोनाउंस इट, Z, क्लियर। तो आई होप आप मेरी बात को समझ चुके हैं। एक बार फ्रेश कैसे ABCD को प्रोनाउंस करेंगे मैं करके आप लोगों को दिखाता हूं। एकदम समझिए कि घर से आप लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं, और बस मेरे को गाइडलाइन कीजिए, मेरे को फॉलो अप कीजिए। मैं वादा करता हूं आपसे, गारंटी देता हूं मेरे दोस्त, आपको कहीं भी इंग्लिश में दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। जो भी बहनें जुड़ी हुई हैं उसको भी बहुत बहुत प्यार, ठीक है, बहुत बहुत नमस्कार और बधाई। और मैं चाहता हूं कि आज का आपका फर्स्ट डे है। कंग्रेचुलेसन फॉर ऑल स्टूडेंट्स फॉर दिस गेटिंग इंग्लिश नॉलेज फ्रॉम मिरेकल इंग्लिश स्पोकन क्लास, ओके। अब कैसे इसको प्रोनाउंस करते हैं भाई, तो सही सुनिएगा, घर पे प्रैक्टिस 1-2 बार जरूर कीजिएगा। अगर बच्चों को पढ़ा रहे हैं तो आप इसी सीक्वेंस में पढ़ाएंगे। और मैं वो भी बता रहा हूँ कैसे बच्चे मिस्टेक्स करते हैं, कैसे बड़ा वाला छोटा वाला में लिख देते हैं और छोटा वाला बड़े वाले में लिख देते हैं, ठीक है। इसके बाद A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z. This is the right sequence to pronounce this word, pronounce this letter. ओके, ये सही सीक्वेंस है। इसी सीक्वेंस में आप लोग इस कॉन्सेप्ट को कंप्लीट करेंगे। आई होप आपको ये समझ में आ गया है, क्लियर। इसको मैं मिटा सकता हूँ। देखिए, मुझे खुशी इस बात की है कि आप लोग, मैं इस तरीके का बोर्ड पे पढ़ा रहा हूँ, फिर भी आप लोग पढ़ने के लिए इतने एक्टिव हैं, ठीक है। मेरे पास बोर्ड नहीं है, अभी स्मार्ट बोर्ड नहीं है, डायरेक्ट आप लोगों को यहाँ क्लास से लाइव सेशन दिया जा रहा है, व्हाइट बोर्ड पे दिया जा रहा है, फिर भी आप लोग इतना बने हुए हैं। इस प्यार के लिए मैं क्या आप लोगों को जवाब दूं, मेरे पास कोई शब्द नहीं है। आई एम वर्डलेस टू ऑल ऑफ यू, बट मेरे पास दिल है। आप सभी लोगों को बहुत बहुत प्यार। आप लोग देखते रहिए, कुछ ही दिनों में बहुत ही बेहतरीन इंग्लिश, और कुछ ही दिन क्या, बस 2-4-10 दिन बने रहिए। इसके बाद आपको क्या फ़र्क, क्या क्या मिलता है, आप खुद स्वयं सोच सकते हैं। तो आप लोगों ने ये देखा अल्फ़ाबेट का ये क्या रिजल्ट है, ठीक है। अल्फ़ाबेट आप लोग सीख चुके हैं। अब हम बात करेंगे कैपिटल लेटर्स के साथ साथ, अब हम बात करेंगे स्मॉल लेटर्स भी एक आता है भाई, ठीक है। लिखने के 2 जो वर्ड होते हैं, ठीक है, 2 तरीके जो होते हैं, एक कैपिटल में लिखते हैं, एक स्मॉल में लिखते हैं। और कर्सिव वाले, ठीक है, 2 कर्सिव के भी होते हैं। तो सबसे अधिक जो यूज होने वाला होता है कैपिटल लेटर और स्मॉल लेटर ही यूज होता है। इसी के बारे में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं आज, ठीक है। तो ये कैपिटल लेटर्स आपको समझ में आ गया। अब हम बात करेंगे स्मॉल लेटर में बच्चे कहाँ पे गलती करते हैं, ठीक है। तो थोड़ा सा इसको मिटाते हैं, स्मॉल लेटर, ठीक है। बात हम क्या करेंगे, स्मॉल लेटर, स्मॉल लेटर, SMALL, स्मॉल लेटर,
मीन्स छोटा, स्मॉल मीन्स क्या होता है? छोटा, और लेटर मीन्स होता है अक्षर। ठीक है भाई, कोई दिक्कत? अब ये बताइए कि स्मॉल लेटर कैसे लिखे जाते हैं। बहुत सारे बच्चे गलतियां क्या करते हैं, मैं ये गलतियां आपको बताऊंगा, मिस्टेक्स बताऊंगा आपको, अभी जस्ट स्पष्ट होने जा रहा है। ठीक है, बहुत सारे बच्चे गलती क्या करते हैं कि ये वाला ए लिखता है, ए बी सी डी, जो कि ये मेरे भाई बिल्कुल गलत है। ये एक कभी नहीं लिखेंगे आप, परसेंटेज बच्चे गलत करते हैं यहीं। ठीक है, और मैं बहुत सारी चीज़ें मैं बताऊंगा कहाँ कहाँ गलतियां करते हैं बच्चे, तो ये वाला आपको तो लिखना ही नहीं है। तो अब बोलेंगे कि सर तो इसके बदले में क्या मैं लिखूं? तो भाई ये कर्सिव लेटर है, इस कर्सिव इसको लिखते हैं ऐसे, ए लिखते हैं तो इसका बी आपको ऐसे लिखना पड़ेगा, इसका सी आपको ऐसे लिखना पड़ेगा, इसको कर्सिव लेटर बोलते हैं, और बच्चे लिख देते हैं कर्सिव वाला इसमें लिखने वाले में। आई होप आपको समझ में आ गया है, समझ रहे हैं? आर यू अंडरस्टैंडिंग माय मैटर? तो इसका ए क्या होगा, इस टाइप से लिखेंगे। व्हाट? ठीक है, आप क्या लिखेंगे? थोड़ी सी लाइट कट चुकी है, सॉरी फॉर दैट, लेकिन आप लोग एडजस्ट करेंगे, क्योंकि पढ़ने वाले कैसे भी पढ़ लेते हैं, और न पढ़ने वाले के लिए सारी सुविधा दे दी जाए तो भी नहीं पढ़ पाते हैं। एक छोटा सा एक स्टोरी के माध्यम से मैं बताना चाहूँगा कैसे पढ़ने वाले कैसे पढ़ लेते हैं। जब भाई भीमराव अंबेडकर पढ़ाई किया करते थे, एक मिसाल हैं, पढ़ने के नमूने हैं। जब भीमराव अंबेडकर पढ़ा करते थे तो उनके पास लैंप, लालटेन और क्या बोल सकते हैं, मोमबत्ती तक नहीं था उस बेचारे के पास कि पढ़ सकें। सोचो वो दिन, वो दौर याद करो। आपके पास तो हर चीज़ है, लेकिन आज विश्व में पढ़े लिखे में एक अगर किसी का नाम लिया जाता है तो अंबेडकर जी को भी लिया जाता है, इसको आप छोड़ नहीं सकते हैं। पढ़ाई कैसे किए थे? उतनी जितना वो गरीब थे, शायद आज तक कोई स्टूडेंट गरीब ना रहा हो। जिस गरीबी में, जिस बदहाली में, और शादी होने के बाद जिस तरीके से उन्होंने पढ़ाई किया, पढ़ाई कैसे किए थे, थोड़ा सा एक नमूना पेश करना चाहेंगे। बेटा, जब उनके पास पढ़ने के लिए लालटेन नहीं था, पढ़ने के लिए मोमबत्ती नहीं था, पढ़ने के लिए दिए नहीं थे, किरोसिन नहीं था उनके घर में कि दिए जला करके पढ़ सके, तो उस टाइम पे वो क्या करते थे, जा करके जंगल का नाम सुने हैं ना, जंगल में बांस होता है, बांस का नाम सुने हैं ना, बम्बू जिसको बोलते हैं इंग्लिश में, तो जंगल में गए, बम्बू के यानी कि बांस के बाती, बोझा के बोझा, समझ रहे हो ना, बंडल टू बंडल, जा करके लंबे लंबे बांस का बाती काट करके लाते थे, और उसको जला जला करके, सोचो कि जला करके कहीं ऐसे खस करके, है ना, किसी दीवार में ऐसे लगा करके और नीचे बैठ करके पढ़ा करते थे। वो है स्ट्रगल। तो आपके पास तो अभी दिखाई दे रहा है ये दिखाई दे रहा है। ठीक है, समझ सकते हैं पढ़ने वाले कैसे भी पढ़ सकते हैं, न पढ़ने वाले के लिए पूरी सब कुछ दे दो, नहीं कर सकते हैं। बहाने तो हजार बनाते हैं, बहानों को आते हैं क्या क्या बहाने, खुदा भी न जाने तो हम कैसे जाने। ठीक है, बहानेबाजों को बहुत सारे बहाने आते हैं, भगवान नहीं जान पाए तो हम क्या बताएं। ठीक है, इसलिए बहाना नहीं, पढ़ाई में बहाना नहीं। जो बहाना करेगा ना हमारा कुछ बिगाड़ सकता है, ना आपका कुछ बिगाड़ेगा। ठीक है, उसको बहाने करने वाले को बहाना करने दीजिए, पढ़ने वालों को पढ़ने दीजिए। ठीक है, बस मेरी बात पे फोकस करिए। आइए स्टार्ट करते हैं। तो बेटा, कैसे हम स्टार्ट करें? स्मॉल लेटर जब लिखते हैं तो बच्चे बहुत सारी गलतियां करते हैं। ये गलती आपसे भी होती है? आप देख लीजिए, ये गलती जो बच्चे करते हैं अक्सर, क्या ये गलती आपसे भी होती है? अगर होती है तो जरूर कमेंट में करके बताइए कि यस सर, हमसे भी ऐसी गलतियां, और आज तक ये छोटी सी चीज को मुझे किसी ने नहीं बताया और बताएगा भी नहीं। चूंकि मैं छोटे छोटे चीज़ों को आज आपको रिप्रेजेंट करूंगा, बताऊंगा, और इस तरीके से छोटी छोटी गलतियां ही बहुत बड़ी गलतियां साबित हो जाती है, और छोटी छोटी इम्प्रूवमेंट ही बहुत बड़ा इम्प्रूवमेंट होता है। तो छोटे छोटे चीज़ों को आज से आप डिलीट करना सीखिए। चूंकि मैं स्पेशल इंग्लिश ट्रेनर हूं, और मैं वो ट्रेनिंग दूंगा जो लाइफ में आपको कभी भी गलतियां नहीं होगी। आप पढ़ना तो छोड़ो यार, आप पढ़ने की बात करते हैं 30 दिन में, 30 दिन में आप पढ़ाने के काबिल हो जाएंगे। इट्स माई गारंटी, इट्स माई चैलेंज टू ऑल ऑफ यू। ये मंच से ललकार है,
ये मिरेकल इंग्लिश स्पोकन क्लास की तरफ से ललकार है। 30 दिन खाली मेरे साथ बने रहिए, बी कंटिन्यू। तो ये आप समझ गए कहां पे करते हैं, बी सी डी। बहुत सारे बच्चे डी इस तरीके से भी लिखते हैं, डी ऐसे भी लिखते हैं, ये गलत है डी, इसको कभी मत लिखना। मैं बोलता हूं ये गलत है डी भाई, ऐसे डी मत लिखना है आप लोग यार। डी लिखना है तो ऐसे लिखना है, ये डी होता है, सॉरी ये डी है, ऐसे डी रखना है। डी ई एफ जी, देखो लाइट महाराज भी खुश हैं हम लोगों पे, ठीक है। डी ई एफ जी पढ़ने के सेम तरीके हैं, पढ़ने में चेंजिंग नहीं करना है, लिखने में चेंजिंग करना है, ठीक है। ई एफ जी एच एच आई, ठीक है, क्या लिखेंगे, आई, ऐसे। और बहुत सारे बच्चे आई कैसे लिख देते हैं, बड़ा वाला का छोटा वाला में लिख देते हैं और छोटा वाला का बड़ा वाला में, ऐसे लिख देते हैं। ऐसे आई बड़ा वाला में होता है, भूल के भी कुछ लोग ऐसे आई लिख देते हैं, ये भी आई नहीं लिखेंगे, ये भी गलत है, ठीक है। आई जे, ठीक है, ये बिंदी रहता है छोटा वाला पे, हमेशा याद रखिएगा, बच्चे मिस्टेक करते हैं। जे के एल एम, और बच्चे क्या गलत करते हैं एम में भाई, तो एम ऐसे लिखते हैं, ठीक है। एम कैसे लिखते हैं, ऐसे लिखते हैं, एम जो कि बिल्कुल गलत है, ऐसे आप कभी नहीं लिखेंगे, एम ऐसे लिखेंगे, ठीक है। एम एन, बहुत सारे बच्चे एन ऐसे लिखते हैं, ऐसे कर देते हैं, कभी मत लिखना आप लोग, गलत हो जाएगा। एन ओ पी क्यू, देखिए ये क्यू, आर छोटा सा आर, एस टी यू, यू ऐसे बच्चे लिख देते हैं जो कि गलत हो जाएगा। यू देख लीजिए कैसे लिखे हैं, यू वी, भी ऐसे लिख देते हैं बच्चे, कर्सिव लेटर में लिख देते हैं जो कि बिल्कुल गलत है। यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड। आप कुछ इस तरीके से ABCD को आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है। कैसे लिखेंगे, आप इस तरीके से छोटा वाले ABCD को लिखेंगे, क्लियर। अब आपसे मिस्टेक नहीं होगा, गलती नहीं होगा। आई होप आप लोग मेरी बात को समझ पा रहे हैं, ठीक है। आगे बढ़ें, पढ़ते हैं सेम, कहीं भी दिक्कत नहीं होगा। थोड़ा सा कमेंट्स लेते हैं बच्चों का, क्या कमेंट्स आया है। निखिल, यस सर, हाँ भाई निखिल, कहाँ पे है निखिल, कहाँ से। एजुकेशन पोर्टल भाई, प्लीज नहीं, प्लीज टेल में होता है। अच्छा, ये क्या बोलना चाह रहा है लड़का, अच्छा अच्छा, चलिए चलिए भाई, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, बहुत अच्छा, कुछ लिख कर भेजते रहिए, आप लोगों का कमेंट ही। सॉरी फॉर दैट मिस्टर निखिल, ठीक है सर जी, आप तो दिल छू लिए। अच्छा, एजुकेशन डिपार्टमेंट, एजुकेशन पोर्टल, चलिए बहुत बढ़िया। सच में भाई कोशिश कर रहा हूँ, मेरे पास है कुछ नहीं दिल जीतने के सिवा, ठीक है भी कुछ नहीं, बस आप लोगों का प्यार ही तो है जो मुझे इस काबिल खड़ा कर रहा है। थैंक यू फॉर इतना प्यारा कमेंट करने के लिए, आपने मेरा दिल जीत लिया। और आपको अगर थोड़ी सी भी इंग्लिश में दिक्कत है, ठीक है, तो आपको वो एडवांस इंग्लिश यहाँ से मिलेगा, शायद कभी आप कल्पना में भी, सपने में भी नहीं सोचे होंगे, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं भाई, थैंक्स फॉर योर लवली कमेंट्स। चलिए स्टार्ट करते हैं, ठीक है। अब ये तो समझ में आ गया, इसको डिलीट करते हैं, ठीक है। आप लोग लिख सकते हैं ऐसे, बहुत सारे बच्चे मिस्टेक्स करते हैं, वो मिस्टेक्स मैंने बता दिया आप लोगों को कहाँ कहाँ बच्चे मिस्टेक करते हैं। आइंदा नेक्स्ट टाइम आपसे ये गलती ना हो, इसके लिए मैंने ये लिखा है, ठीक। अब हम बात करेंगे जो सबसे इम्पोर्टेंट है, शायद आप अभी तक इसको पढ़े होंगे, समझे होंगे, ठीक है, या कहीं से आपको मिला होगा।
तो आप लोग इसको छोड़ेंगे नहीं, बिल्कुल नहीं छोड़ेंगे भाई, बिल्कुल नहीं छोड़ेंगे। अब हम बात करने जा रहे हैं भाई अल्फ़ाबेट में। और मैं, आप लोग कहीं क्या सर ये बच्चों वाला पढ़ा रहे हैं? सही बात है, आप लोग कह सकते हैं कि ये बच्चों वाला तो है, लेकिन क्या इसमें जो मैंने इम्पोर्टेंस कुछ दिया है, मैंने कुछ स्पेशल सिखाया है, क्या आपने कुछ नया सीखा है? ये मायने रखता है। क्या आपने कुछ खास सीखा है? ये मायने रखता है। बच्चों वाला कुछ भी नहीं होता है, ठीक है। ये छोटी छोटी चीज़ें आपको इतना बड़ा बनाएगा, आगे आपको थोड़े से भी दिक्कत नहीं होगी। आज मैं बात करने जा रहा हूँ फिर अल्फ़ाबेट की, और अल्फ़ाबेट को 2 भागों में बांटा गया है, ठीक है। अल्फ़ाबेट को भाई कितने भागों में बांटा गया है? अल्फ़ाबेट तो क्लियर समझ में आ गया कि अल्फ़ाबेट जो होता है ABCD, ए से लेकर जेड तक जो लेटर्स हैं, जो सीक्वेंस हैं, उसी को अल्फ़ाबेट कहते हैं। लेकिन इसको 2 भागों में बांटा गया है, 2 नहीं 3 कहिए, 3 भागों में आप बोल सकते हैं, ठीक है। कौन कौन से? तो पहला है कॉन्सोनेंट। कॉन्सोनेंट मीन्स होता है व्यंजन, ठीक है, कॉन्सोनेंट। और दूसरा है सेमी वावेल। सेमी वावेल अर्ध, क्या बोल सकते हैं? अर्ध स्वर, ठीक है, अर्ध स्वर। और तीसरा है आपका वाउल। ये आपको वाउल मीन्स होता है स्वर। अब जो है भाई आपकी पढ़ाई बीच मझधार में, अभी तक तो कभी से हम लोग थोड़ा सा इंटरटेनमेंट, अब जो आपका क्लास है बीच मझधार में आ चुका है। आपको ये जानना बेहद ज़रूरी है कि ये कॉन्सोनेंट क्या होता है, ये सेमी वावल्स क्या होते हैं, और ये वावल्स क्या होते हैं। आज के बाद लाइफ में कभी आपको थोड़ी सी भी दिक्कत नहीं होगी, एकदम एक एक करके आपको क्लियर होता चला जाएगा, ठीक है। तो क्या होते हैं भाई कॉन्सोनेंट? कॉन्सोनेंट मीन्स होता है व्यंजन, और इसकी संख्या कितनी होती है? 18। कितनी? 18, ठीक है, नहीं 19, सॉरी 19। कितने बोलेंगे? 19, ठीक। और इसकी संख्या कितनी होती है? वावेल की 5, ठीक है। और इसकी संख्या कितनी होती है भाई? सेमी वावेल होते हैं 2, और ये होते हैं वावेल होते हैं 5, याद रखिएगा। इंग्लिश में, ठीक है, इंग्लिश में क्या होते हैं? वावेल होते हैं 5। कौन कौन? तो A E I O U, क्लियर हो गया? A E I O U ये क्या होते हैं? वावेल होते हैं, ठीक। और ये क्या होते हैं? इसको बोलते हैं सेमी वावेल। सेमी वावेल का मतलब होता है अर्ध स्वर, यानी कि ये 2 काम करते हैं। इसको बोलते हैं, कौन कौन ये 2 होते हैं? तो W और Y। W और Y जो होते हैं क्या होते हैं भाई? W और Y जो होते हैं, W और एंड Y, इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं सेमी वावेल। इसके 2 वर्ग होते हैं। सेमी वावेल के ये कितने तरीके से काम करता है? 2 तरीके से। कभी कभी ये वावेल का भी काम कर देता है, तो कभी कभी कॉन्सोनेंट का भी काम करता है। इसको याद रखिएगा, दोनों तरीके से यूज होता है। किस कंडीशन में सेमी वावेल W का काम, कॉन्सोनेंट का काम करता है, और किस कंडीशन में ये वावेल कॉन्सोनेंट का काम करता है और वावेल का काम करता है। ये दोनों चीज़ें मैं आपको अभी बताने जा रहा हूँ, अभी क्लियर करने जा रहा हूँ, इसलिए आपको घबराना नहीं है, ध्यान से देखना है कि क्या है वो। और कॉन्सोनेंट की संख्या कितनी होती है? 19। तो आप कर सकते हैं 19 2 कितना हो गया? यहाँ पे काउंट कर सकते हैं 19 + 2 + 5, टोटल कितना हो जाएगा भाई? तो 9 2 11, 11 का 1 5 6, ठीक है, 26 लेटर। टोटल कितना हो जा रहा है? 26, ठीक है। 19 2 21 और 21 और 5 26। अंग्रेजी अल्फ़ाबेट जो होते हैं, इंग्लिश के अल्फ़ाबेट कितने होते हैं? 26। यही 26 लेटर जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। ये 26 लेटर
देखने में 26 लेटर हैं, लेकिन दुनिया का सारे वर्ड और सेंटेंस बनते हैं तो इसी 26 लेटर से बनते हैं। मात्र 26 लेटर पे हमको कमांड करना है, और आज से मैं आपको कमांड कराने बताऊंगा कि 26 लेटर का इंपॉर्टेंस क्या होता है। आपको एक एक करके मैं बताऊंगा कि ये वर्ड जितना सिंपल दिख रहा है वो वर्ड उतना सिंपल है नहीं। कैसे यूज होते हैं भाई? सबसे पहले अगर हम बात करें तो कॉन्सोनेंट किसे कहते हैं? व्हाट इज कॉन्सोनेंट? ठीक है, तो ए ई आई एक्सेप्ट, क्या बोलेंगे? ए ई आई ओ, ए ई आई ओ यू, एक्सेप्ट, ई एक्स सी ई पी टी। एक्सेप्ट मीन्स होता है छोड़कर। क्या होता है? छोड़कर। ए ई आई ओ यू एक्सेप्ट इज आर कॉल्ड कॉन्सोनेंट। ठीक है, यही होता है भाई, कुछ नहीं। ए ई आई यू को छोड़ दीजिए, बाकी जो लेटर बच गया वो क्या हो जाएगा? कॉन्सोनेंट हो जाएगा। और उसमें आप दो निकाल दीजिए, डब्ल्यू एंड वाई। ये दोनों तरीके से काम करता है। किसके अकॉर्डिंग काम करता है? तो सेमी भावेल के भी काम करता है और कॉन्सोनेंट का भी काम करता है, सॉरी भावेल का भी काम करता है और कॉन्सोनेंट का भी काम करता है। कौन? ये सेमी भावेल्स। ठीक है, कैसे काम करता है थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। जैसे मैंने एक वर्ड लिखा विंडो, विंडो, ठीक है, वी डब्ल्यू आई एन डी ओ डब्ल्यू, विंडो। साइनिंग आ रहा है? चलिए मैं यहाँ पे विन, डब्ल्यू आई एन डी ओ डब्ल्यू, वी, यहाँ पे ये कौन सा? ये डब्ल्यू जो है भाई, डब्ल्यू यहाँ भी है, डब्ल्यू यहाँ भी है। गौर फरमाइएगा, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट क्लियर होने जा रहा है आपका। डब्ल्यू यहाँ भी है और डब्ल्यू यहाँ भी है। यहाँ पे इसको हम क्या प्रोनाउंस कर रहे हैं भाई? वी। क्या यूज कर रहे हैं? वी। वी जो कि एक कौन सा ये है? कॉन्सोनेंट है। कॉन्सोनेंट, वी की कौन सा वर्ड है? वी जो है कॉन्सोनेंट है। ठीक है, और यहाँ पे विंडो, ओ, यहाँ पे ये कौन सा वर्ड इसका उच्चारण कर रहे हैं, प्रोनाउंस कर रहे हैं, तो क्या आ रहा है हमको? मिल रहा है ओ। ओ जो कि क्या है? वाउल है। वाउल कौन सा साउंड है? वाउल साउंड है। आई होप आपको मेरी बात समझ में आ रहा है। तो ये भाई दोनों तरीके से काम करता है। कभी कभी इसका ये रूप अपना बदल सकता है। वर्ड में, सेंटेंस में इसका रूप जो होता है, इस लेटर का, डब्ल्यू और वाई का जो होता है, बदलता रहता है। क्या? प्रोनाउंसिएशन, साउंड, एक्सेंट चेंज होता रहता है। तो जब भी ये काम करे किस चीज का? कॉन्सोनेंट का, तो ये कॉन्सोनेंट कहलाएगा। और जब भी ये काम करे वाउल साउंड उसके निकले तो ये वाउल कहलाएगा। आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट जो है क्लियर हो गया होगा। एक बार और ध्यान से सुन लीजिए। डब्ल्यू जो है दोनों काम करता है, इसलिए इसको सेमी भावेल कहा जाता है। किस किस चीज़ का काम करता है? तो ये कभी भावेल का काम करता है तो कभी कॉन्सोनेंट का काम करता है। ये दो तरीके से काम करता है। एग्जाम्पल के माध्यम से हमने समझाया आपको। एग्जाम्पल के तौर पे मैं बता रहा हूँ कि यहाँ पे डब्ल्यू जो है भाई, किस डब्ल्यू? जैसे विंडो, आप क्लियर करके देखिए, बोल के देखिए, लिख करके देखिए मेरे साथ। डब्ल्यू आई एन डी ओ डब्ल्यू, विंडो मीन्स होता है खिड़की, आपको स्पष्ट है। तो यहाँ पे डब्ल्यू का जब प्रोनाउंस कर रहे हैं, साउंड कर रहे हैं, तो क्या हमको मिल रहा है यहाँ पे? वी, विंडो, वी। तो यानी कि वी जो वर्ड है हिंदी के अकॉर्डिंग ये कौन सा लेटर माना जाता है? तो कॉन्सोनेंट। कौन सा लेटर इसको कहा जाता है? कॉन्सोनेंट लेटर। और यहाँ पे ओ जो आ रहा है, विंडो, ओ बोलेंगे तो जैसे ही डब्ल्यू का उच्चारण कर रहे हैं तो यहाँ पे ओ आ रहा है, यानी कि यहाँ पे डब्ल्यू जो है किस चीज़ का काम कर रहा है? भावेल का काम कर रहा है, इसलिए यहाँ पे ये जो है वावल साउंड है। क्लियर हो गया? तो ये दो तरीके से इसको यूज करते हैं। इसीलिए कभी भावेल के रूप में ये चेंज हो जाता है तो कभी कॉन्सोनेंट के रूप में चेंज हो जाता है। इसीलिए इसको कहा गया है सेमी भावेल।
कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया? कोई दिक्कत? अगर अभी भी दिक्कत है तो एक बार दो बार इस वीडियो को देख लीजिएगा, कहीं भी दिक्कत नहीं रहेगा। अगर दिक्कत रह जाता है थोड़ा सा भी मेरे पढ़ाए हुए, अब मैं एक एक शब्द पढ़ा रहा हूं और इस एक एक शब्द में कहीं भी पढ़ाया हुआ आपको दिक्कत और डाउट हो रहा है तो समझ लेना कि मुझे पढ़ाने नहीं आ रहा है। कहीं भी आपको डाउट नहीं छोड़ूंगा मैं, एक भी डाउट आपको छोड़ने वाला मैं नहीं हूं। एक एक चीज को स्पष्ट करूंगा। बस अधिक से अधिक रोज मेरे पंकज सिंह चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अभी ये बस बेसिक चीज चल रहा है और इसके बाद आगे देखिए होता क्या है। आई होप यू अंडरस्टैंडिंग माई मैटर। यू हैव नथिंग प्रूफ्स, जस्ट कम टू द पॉइंट एंड लेट्स स्टार्ट दिस क्लास। सिर्फ मेरे वीडियो को देखते रहिए। क्लियर हो गया? बातें नहीं बनाना है, काम पे फोकस करना है। काम करिए, ठीक है? एकदम नोट्स बनाते चलिए। आप लोग जो ये क्लास में पढ़ा रहा हूँ इसका नोट्स बनाइए, एकदम लिख करके एक एक चीज़ जैसे जैसे मैं लिख रहा हूँ समझिए कि आप घर में नहीं क्लास में मेरे साथ जुड़े हुए हैं। और 30 दिन बस मेरे साथ जुड़े रहिए इसी टाइप से। इसके बाद आपको कहीं भी दिक्कत नहीं होगा। एक एक वर्ड में मैं आपको क्लियरफाई कराऊंगा, ठीक है? तो नेक्स्ट क्या होता है? ये सेमी वावेल समझ में आ गया, कॉन्सोनेंट समझ में आ गया, वावेल समझ में आ गया। इसमें कोई दिक्कत? अब रही बात, कोई पूछ दे कि वावेल किसे कहते हैं, तो ए ई आई ओ यू इज कॉल्ड वावेल। बस सिंपल इसका फंडामेंटल है। क्या बोलेंगे? ए ई आई ओ यू इज कॉल्ड वावेल। ए ई आई ओ यू इज या आर कॉल्ड वावेल। क्लियर हो गया भाई? कहीं दिक्कत है इसमें? किसी को भी थोड़ा सी भी प्रॉब्लम है? क्लास चला? बच्चे क्या कर रहे हैं? खुशबू कुमारी, हाय खुशबू। खुशबू जुड़ी हुई हैं। निखिल भाई, कहाँ से मिस्टेक है? मिस्टेक है? अच्छा, मिस्टेक नहीं है भाई, घबराओ नहीं। आज के बाद ये कभी मिस्टेक नहीं होंगे। आज जितना मिस्टेक हो रहा है होने दो, कोई दिक्कत नहीं है, मिस्टेक होने दो। अधिक से अधिक शेयर करना है, बस अधिक से अधिक शेयर करिए, ठीक है? अब डेली लाइव क्लास चलेगा आपका 1 बजे से, जुड़ जाइए आप लोग, ठीक है? हाँ, अब आज का सेशन आप लोगों का यहीं तक है। आज का ये लाइव क्लास अब क्लोज करेंगे। फिर मिलेंगे हम आप लोगों से नेक्स्ट क्लास में। लेकिन थोड़ा सा हम फीडबैक लेते हैं, थोड़े से बैक जाते हैं। आप लोगों ने आज क्या पढ़ा है ओवरऑल मैं बताने का कोशिश करता हूं। तो भाई आप लोगों ने पढ़ा कि अल्फ़ाबेट किसे कहते हैं, अल्फ़ाबेट क्या होता है, इसके आविष्कारक कौन है, अंग्रेजी के जनक किसे कहा जाता है, अल्फ़ाबेट कितने प्रकार के होते हैं, बिल्कुल बेसिक चीज़ें मैं बता रहा हूँ, ठीक है? और ये सेमी वावेल क्या होता है, कॉन्सोनेंट क्या होते हैं, वावेल किसे कहते हैं और इसका यूज क्या होता है, किस कंडीशन में इसको हम लोग पढ़ते हैं। आई होप आपने ओवरऑल ये सारे चीज़ को समझ लिया है। इस 1 घंटे के महा इम्पोर्टेंट क्लास बोल सकते हैं। इस इम्पोर्टेंट क्लास आपके लाइफ चेंजर क्लास बोल सकते हैं इसको। आज के बाद आपको कभी भी अब दिक्कत नहीं होगी। आप बहुत कम समय में बहुत अच्छी इंग्लिश बोल सकते हैं, ठीक है? तो फिर मिलेंगे। इसी के साथ आप लोगों ने बहुत धैर्य से लंबे समय तक क्लास को देखा। अधिक से अधिक शेयर करिए, अपने घर पे छोटे छोटे बच्चों को इस क्लास को शेयर करिए, ताकि वो बच्चों जो मिस्टेक करते हैं अब आज के बाद उससे कहीं मिस्टेक नहीं हो। इसी के साथ इस प्यार दुलार के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और फिर मिलते हैं अपने नेक्स्ट लाइव क्लास में नेक्स्ट डे। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू टू वॉच दिस वीडियो लास्ट टाइम। बाय बाय, ठीक है?